लगता है कि मेरे यहाँ होने से बहुत से लोगों को तकलीफ हो रही है। हमें यहाँ से जाना होगा। उर्फाली, मेरे भाई, यकीन नहीं आता कि ये भी हो सकता है। अपने ही महल में एंड अपने ही शादी के दिन। शहजादी, जो हुआ वो नाकाबिले कबूल है, मगर आप पुरसुकून हो जाए बराए करम। हाँ। शायद लॉर्ड गाय कुछ वजाहत कर सके कि हमारी शादी पर हुआ क्या आखिर। शहनशाह मौसम, यकीनन जो हुआ नाकाबिले कबूल है। जाहिर है सुल्तान नूरुद्दीन के आदमियों को इस्तेमाल करके इस खुशी को खूनी याद में बदलना चाहा। अब कहाँ हैं वो लोग? एक को तो मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन दीगर लोग भाग गए। तुम क्या कहते हो बैलियन? वो लोग मेरे महल में दाखिल कैसे हुए, कुछ अंदाजा है तुम्हें? जी नहीं आली मकाम, मुझे कोई अंदाजा नहीं। अलबत्ता यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि आपको मुझ पर शक है। मैं सच्चाई सामने लाने की फिर कोशिश करूंगा और यह आपको दिखाकर ही रहूंगा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उम्मीद है कि इस इंतहाई नाखुशगवार वाक़े के तमाम जिम्मेदारान बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। ताजिर राकिब कहाँ है? बाबा, बाबा मर गए। किसने मारा उसे? बोरो, सलाहुद्दीन का भाई बोरो। उर्फाली, अल्लाह उसकी शहादत को कबूल फरमाए। आमीन। चला गया उर्फाली, मेरा शेर भाई था वो, हमें छोड़कर चला गया। हम बचा नहीं सके उसे, रोक नहीं सके। यकीनन वो फिर मिलेगा। उसका साथ सिर्फ दुनिया तक नहीं था, आखिरत में भी साथ होंगे। आमीन, इंशाल्लाह मेरे वजीर। उर्फाली ने हमें बचाने की खातिर खुद को कुर्बान कर दिया वजीर मोहतरम। मैं तबाह हो गया वजीर मोहतरम। उसकी नाश भी काफिरों के पास छोड़ाए हम। उठा लो ये अपने झुके हुए सर। जैसे अमीर शिरकू का और मलिक मौदूद का इंतकाम लिया हमने, उर्फाली की जान का कसास भी उसी तरह लेंगे हम उनसे, इंशाल्लाह। मेरे सुल्तान, आपकी इजाजत हो तो मिस्र वापस जाना चाहूंगा। हमें अपने जख्मों पर मरहम रखने के साथ साथ निजाम सल्तनत भी बहाल करना है। सलामती से जाओ, लेकिन रवानगी से पहले तुम्हें एक और फरीजा सौंप रहा हूं। हुक्म कीजिए सुल्तान। इजाजत दीजिए सुल्तान मौसम।
फिक्र ना करो सायरा। राकिफ हम सभी का बहुत कीमती दोस्त था। उसका इंतकाम अब हम सब पर लाजमी हो गया है। ये इंतकाम मेरा इंतकाम है। आप कुद्स के शहंशाह हैं। अपने ही महल में उसकी हिफाजत न कर सके, जो आपकी शादी पर एक खास मेहमान के तौर पर आया था, और जिसने ये शादी मुमकिन बनाई थी। मैं जानता हूँ तुम्हारे बाबा की मौत का गम अभी ताजा है, इसलिए इसीलिए नहीं कह रहे क्योंकि बाबा की मौत का गम अभी ताजा है। ये आपकी बेएहतियाती और गफलत पर मेरा गुस्सा है। सायरा, तुम्हारे बाबा मेरे भी बहुत करीबी दोस्त थे, तुम जानती हो। और बासंतीन के शहंशाह के भी। आज ही खोया है अपने बाबा को मैंने, और आप लोगों ने मेरे बाबा के साथ साथ उनका सारा असर और उनकी सारी कुवत खो दी है। देखो खातून, तुम्हारे बाबा का इंतकाम मैं अपने हाथ से लूंगा। मेरे बाबा थे वो। अब ना हमारे बीच कोई ताल्लुक है और ना कोई ये कहे कि मैं उनका इंतकाम लूंगा। बाबा का इंतकाम मेरा मसला है और मैं अकेली ही उसके लिए काफी हूं। राकिफ इस सारे मंसूबे का सबसे अहम संगे मील था। सायरा, उसकी मौत का जिम्मेदार अगर हमें समझती है और शहंशाह के कानों तक ये बात पहुंच गई। आप फिक्र मत करें शहंशाह मोहतरम, सायरा के साथ मेरा ताल्लुक बरसों पुराना है। वो मेरी बात सुन लेगी। इजाजत चाहती हूँ अब। हमारे बहरी बेड़े को आग लगवाने वाला राकिफ था, लेकिन उसका असल कारिंदा है निज़ार। निज़ार ने और उसकी जेरे कमान बदवी जत्थे ने हद पार कर ली है। आलम इस्लाम को उन्होंने जो नुकसान पहुंचाया है उसका तो जिक्र ही नहीं कर रहा मैं इस मामले को बजाते खुद देखता हूं मेरे सुल्तान। बोरो, सबसे पहले दोस्त, बाद में दुनिया, सियाने कहते हैं। तुमने जो कुछ किया अब मैं उसका सबब जान गया हूं। सुल्तान मौसम में साथ लड़ने वाले की कद्र और कीमत मैं खूब जानता हूं। तुम्हारा खून गर्म है, आराम से नहीं बैठ सकते तुम। लेकिन तुम्हारी नीयत कितनी ही खालिस क्यों ना हो, पहले जायजा लो कि तुम्हारे कदम तुम्हें किस तरफ ले जाएंगे, फिर कोई फैसला करो। आपके नुकसान के लिए फिर माजरत भाई। सायरा, सायरा रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। आप जानती हैं मैं आपको कितना पसंद करती हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे कोई बात नहीं करनी। हमें इसी वक्त बात करनी होगी सायरा। तुम्हारे बाबा की मौत ने मुझे भी हिलाकर रख दिया है, लेकिन गुस्से में उठाया गया तुम्हारा कोई भी कदम तुम्हारे बाबा का इंतकाम लेने से पीछे धकेल देगा तुम्हें। बाबा का इंतकाम लेने से मुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, तुम उनके कातिल को अभी जाकर कत्ल कर सकती हो। मैं जानती हूँ सायरा, तुम ये कर सकती हो, लेकिन उसके बाद फिर तो उन्होंने तुम्हें जो कुछ बनाने के लिए जिंदगी वक्फ कर दी वो मिरास खो दोगी तुम। ये तो मिस्र को जंगियों के रहमो करम पर छोड़ना हो गया। क्या यही वो इंतकाम है जो तुम लेना चाहती हो? तो आप ही बताइए क्या करना चाहिए। अपने बाबा के कातिल को बेखौफ और खतर इसी तरह आजादी से घूमने दो क्या मैं? हाँ ठीक है, वो जिएगा,
मगर जिएगा हर आन सहनी कर्ब के साथ, पशेमानी की अजियत के साथ। मत भूलो सायरा, बड़े इंतकाम के लिए ताकतवर इत्तेहादी चाहिए होते हैं, और तुम्हारा इत्तेहादी तुम्हारे सामने है। अब तुम मिस्र चली जाओ और अपने बाबा का इंतकाम लो, तलवार से नहीं, अक्ल की ताकत से सबको ज़ेर करके। बाबा की मीरास की हकदार बनो सायरा। लिखो ये सब काजी फाजिल, लिखो, ताकि कह सके कि एक महल पर हमला किया हमने। बादशाह का जो मुशीर होता है वो हर बात लिखता है। तुम भी लिखो, और तुम तो उससे ज्यादा काबिल हो। लिखो कि हम कैसे बहादुरों की तरह जंग लड़े। शम्सा खातून ने शैटिलियन की पीठ पर जाकर खंजर घूप दिया। मगर मेरा अलग से लिखना कि कारतगिन जब मैदान में उतरा तो सब घबरा के इधर उधर भागने लगे। तलखुशीरी फतह, शहीद भी हो और एक साथी। उर्फाली के दुख ने दिल चीर दिया है। हाँ, तो सब कुछ लिखना होगा। रहमत पर से उसकी रूह पर। उसने वही किया जो एक बहादुर को करना चाहिए था। जो अपने कौल निभाते हैं अलग ही लोग होते हैं। अगर मुझे मंसूबे का इल्म होता, अगर मैंने आपको गड़बड़ा न दिया होता, तो क्या खबर वो आज जिंदा होता। सबब वसीला है शम्सा। तकदीर कैसे, कहां सबब बनाएगी हम नहीं जानते। उसकी मौत ने कितनों को जिंदगी बख्शी है। हाँ, बिल्कुल सही, ऐसे लिखना। खलीफा के क्या अहवाल है? वही है, लेकिन महल की यह खामोशी खैर की अलामत नहीं। ये क्या मामला है रजा? छुप छुपा कर आना पड़ रहा है महल में। सलाउद्दीन ने पूरा महल जिंदान बना दिया है। बहुत कड़ी निगरानी है। इस जिंदान में शायद तुम्हें भी जिंदा रहने दे। वो ये क्यों कहा तुमने? राकिफ को मार दिया है उन्होंने, वो भी शहंशाह के महल में घुसकर। अय्यूबियों में सबसे छोटा बोरू कर रहा है ये। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? तो यानी सलाहुद्दीन को रोकना अब नामुमकिन है। इस सूरत हाल में मैं कुछ अरसे तक बिल्कुल खामोश बैठूंगा। जाने से पहले खलीफा अली मकाम का एक काम करते जाओगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। उन अली मकाम पर मेरी जान फिदा। वो जो बद्दू तुमने अवाम में फैला दिए थे, वो क्या कर रहे हैं? फसादात में काफी तो मारे गए, लेकिन कुछ अभी भी शहर में हैं। क्यों पूछ रहे हो तुम? खलीफा जो आज मौत से लड़ रहे हैं, उसका सबब है वो मुगनिया शम्सा। क्या चाहते हो, अगवा कर ले उसे? ये इतना आसान नहीं है। मामला सीधा सलाहुद्दीन तक जाएगा। उर्फाली के लिए बनाया था। चख तो लो एक आध लुकमा। बुलंद हो उसके दर्जात। आमीन। सुबह सुबह मुझे बस ये खुशी मिल गई कि सुल्तान नूरुद्दीन के साथ ताल्लुकात ठीक हो गए तुम्हारे। शुक्र है, लेकिन अब हमें फौरी तौर पर मिस्र वापस जाना होगा अम्मी। मैं समझ रही थी कि कुछ दिन तो रुकोगी अभी। अच्छा चलो खैर, लगता है फिर से शक्लें देखने को तरसूंगी। शक्लें देखने को तरसने की कोई जरूरत नहीं। आप भी हमारे साथ मिस्र चलें, कोई मसला नहीं। बेटा,
मैं यहाँ की जिंदगी कैसे छोड़ सकती हूँ? यतीम बच्चे हैं यहाँ, लावारिस बच्चे हैं, मेरी तरफ ही तो देखते हैं वो। और काहिरा में जो यतीमों की तरह होंगे? दारुल यतामा में आपके बगैर भी काम चलता रहेगा। मिस्र के यतीम बच्चों को भी आपकी शफकत चाहिए। बाबा, तुम्हारे बाबा भी वापस आएंगे क्या? वो भी मिस्र आ जाएंगे। अयूबी मिस्र में इकट्ठे हो जाएंगे। आप हम सबको जोड़ने वाली कुव्वत है वालिदा। आपकी निगरानी नहीं होगी तो सब बिखर जाएंगे। चले दादी, बस चलते हैं। अम्मी, कैसे मना करूं तुम्हें? कैसे दिल शिकनी करूं? कुछ मालूम हुआ मार्कोस? माल खाने में 3 सलीबियों की लाशें मिली हैं और तीनों के जिस्मों पर लिबास नहीं था। यानी वो माल खाने से अंदर आए? ऐसा ही लगता है मेरे कौन, बंद कर दो। क्योंकि तकरीब के लिए बड़ी मिकदार में मशरूब मंगवाया गया था। किसने मंगवाया था? राकिफ ने? ताजिर राकिफ के अहकामात पर एलिसा नाम के एक ताजिर ने भिजवाया था। एलिसा?